चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ पिछले आपके टॉपिक से रिलेटेड है। हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक स्टोरेज। यस सर। स्टोरेज क्या है, कौन बताएगा? कुछ में रख सकते हैं, जैसे कि फाइल वगैरह, लाइक एग्जांपल ऐसा बोलिएगा आप लोग। फोटो वीडियो, उस सबको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी है, MP3 जो भी जब आप कलेक्ट करके किसी चीज को कहीं रखते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? स्टोरेज, डाटा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डाटा और डेटा? पहले ये हमको लगता है क्लियर करना पड़ेगा। डाटा और डेटा में क्या अंतर है आपको पता है? यस, क्या बताइए? नेट चलता है उसको डेटा बोलते हैं। अच्छा, और जो स्टोर करके वो रखते हैं उसको डाटा बोलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। डाटा और डेटा, देखिए है ना अंतर खाली, ठीक है। डाटा मतलब क्या हो गया ना कि आपका कलेक्शन, जैसे अभी आपके फोन के गैलरी को हम ओपन करेंगे तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि खाली फोटो ही होगा, बट गैलरी में खाली फोटो ही दिखाता है। फाइल मैनेजर में अगर जाएंगे तो उसमें वीडियो, MP3 फोटो, आपका फोटो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फोटो, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, कुछ समझ में आया? ETC होता है ना जी। यस, हम ECT ऐप पे भी रख सकते हैं। ऐप स्टोरेज में नहीं रहता है, वो तो आपको ये सिस्टम को यूज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए डेटा क्या हो गया ना, इंटरनेट वाला, ठीक है। आप लोग बोलते होंगे कि 1.5 GB का डेटा पैक है ऐसा कुछ, या मेरे पास इतना बचा हुआ है डेटा इतना में, ठीक है। इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से। डिफरेंट बिटवीन डाटा और डेटा, क्या लिखे हम? क्लाउड स्टोरेज। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। अब देखिए ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं, स्टोरेज। अभी आपने बताया क्या कि स्टोरेज का मतलब होता है उसमें किसी चीज को रखना, जैसे डाटा को कलेक्ट करके रखना। अब डाटा मतलब आपको पता चल गया क्या होता है? कोई भी फोटो, MP3 वीडियो जो भी आप रखते हैं, जो रखने पे आपका स्टोरेज क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। आप किसी चीज को रखिएगा तो आपका स्टोरेज बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना, तो कह रहे बढ़ता है। हम किसी चीज को अगर- जितना भर रहे हैं उसमें उतना आपका स्टोरेज कैपेसिटी कम होते जा रहा है ना, कि अब आप इतना कम ही रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। तो हम एक ऐसा स्टोरेज देखने वाले हैं जिसमें आप कुछ स्टोर करके रखिएगा भी और आपका फोन का जगह भी नहीं भरेगा। कोई ऐसा स्टोरेज जानते हैं क्या? आपका फोन टूट हो जाएगा फिर भी वो फोने में रहेगा, आपका फोन चोरी हो जाएगा फिर भी वो फोने में रहेगा। हाँ, गूगल पे या ईमेल पे ड्राइव में सुने हैं ना, उसी को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। देखिए ये अचानक से मेरे माइंड में आ गया आज सुबह में कि आज क्लाउड स्टोरेज पढ़ाना चाहिए, क्या कि मौसम आज बहुत क्लाउड वाला था, ठीक है। तो देखिए पहले इसका मीन्स थोड़ा समझते हैं। क्लाउड मतलब क्या होता है? स्टोरेज मतलब तो आपको पता ही है, स्टोर करके रखने वाला, इकट्ठा करना। हाँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपको तो पता है, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज, जो कि बादल में आप स्टोर करके रखते हैं, किसके जरिए? अपने डिवाइस के जरिए, या आपका लैपटॉप हो गया, या आपका PC हो गया, या आपका मोबाइल फोन हो गया, या टैबलेट हो गया, जो भी हो गया डिवाइसेस, ठीक है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है गूगल ड्राइव। कौन कौन यूज किए हैं? सब लोग कर रहे हैं। ठीक है। डिजी लॉकर का नाम सुने हैं क्या? यस। ठीक है, ये देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दो इसमें आते हैं, ठीक है। और जो तीसरा नंबर पे अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जो एप्पल कंपनी होती है ना, ये फुल्ली होती है क्लाउड स्टोरेज बेसिस। गूगल फोटो नहीं बता जी, वो तो ब्राउजर है ना, फोटो शो रहता है सर, मतलब लेट भी किया तो आ जाता है, उसमें भी रहता है पहले। ठीक है। देखिए एप्पल का जो फोन होता है वो फुल्ली क्लाउड स्टोरेज बेसिस है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ये ऑप्शनल में। बट आपको क्या देखना है? गूगल ड्राइव और डिजी लॉकर, ये दोनों क्लाउड स्टोरेज में आता है। अब कैसे आता है? सपोज डेट मान के चलिए ये आपका फोन है एक, ठीक है। ये फोन है आपका एक, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहता है ना बटन, यहाँ पे वो बैक कैसे रहता है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे वो कैमरा है, वो सेंसर है, इसमें अपन फेस देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक फोन है, ठीक है। अब मान के चलते हैं इसका स्टोरेज कैपेसिटी 64 GB है, ठीक है। अब सपोज डेट मेरा एग्जाम होने वाला था SSC का, ठीक है। हम इसमें क्या रखे थे? वो एडमिट कार्ड रखे थे, ठीक है।
हमको लेट हो रहा था, सुबह में क्या था, मॉर्निंग मेरा क्या था, एग्जाम शिफ्ट था, जो उस समय मनेर में चाहे कहीं पे भी मेरे रास्ते में साइबर कैफे नहीं खुला हुआ था, बट हम डाउनलोड करके कहाँ रख लिए, अपने फोन के स्टोरेज में। जो मेरा फोन का स्टोरेज 64 GB उसमें हम रख लिए। हम सोचे कि सेंटर के पास तो अगल बगल में जरूर होगा साइबर कैफे, चाहे बैठ के निकाल रहा होगा, हम उस समय जाएंगे और अपना क्या करेंगे, निकलवा लेंगे, ठीक है। बट हुआ क्या, वहां पे वो प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब हम जा ही रहे थे रास्ता में मेरा फोन ही गिर गया। ले, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज क्या है कि मेरे को अपना एप्लीकेशन नंबर भी याद नहीं है। एप्लीकेशन नंबर कम से कम याद रहेगा तब तो जाके हम वहां से निकलवा लेंगे, ठीक है। बट एसएससी की बात करें, अगर एसएससी में अगर आपके पास ये नहीं भी है तो नाम से निकल जाता है। 4 गो आपका नाम का लेटर, 4 गो पापा का नाम का लेटर और डेट ऑफ बर्थ से निकल जाता है, ठीक है। और कोई अगर फॉर्म रहेगा तो उसमें बिना एप्लीकेशन नंबर का नहीं निकलेगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपका फोन क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब करिएगा तो क्या, आपके पास क्या विकल्प है, एग्जाम छोड़ के आना पड़ेगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। वही अगर आप क्या करते कि इसी एडमिट कार्ड को आप अपने ही फोन में गूगल ड्राइव नाम के एप्लीकेशन में अगर रख देते तो अगर आपका फोन चोरी भी हो जाता, बस आपको क्या पता होना चाहिए, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। बस कहीं भी जाते हैं जहां पे साइबर कैफे या कोई भी है, या कोई दोस्त का फोन ही ले लेते हैं, बस ईमेल लॉगिन करते हैं और जो एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म भर के हम उस पर सेव करके रखे हुए हैं उसको निकाल के फटाक से प्रिंट आउट करवा लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है। तो क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज है जो सिर्फ आपके फोन या पीसी का माध्यम का यूज करता है, लेकिन एग्जैक्ट में वो स्टोर कहां होता है, क्लाउड स्टोरेज, सैटेलाइट, गूगल ड्राइव। कितना देता है आपको गूगल ड्राइव स्टोरेज, ये बताइए तो। 15 GB, ठीक है। सोचिए 15 GB तक आप कुछ भी इस पे रख सकते हैं फ्री में। हाँ, इसके बाद अगर आप स्टोरेज रखना चाहते हैं तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, अपग्रेड होता है, ठीक है। फिर पैसा लगेगा, साले साले आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं डिजी लॉकर। ये तो पता चल गया कि भाई ये ऐसा चीज है जिसपे हम अपने मन से गूगल ड्राइव पे जो चाहे वो रख ले, फोटो रख ले, वीडियो रख ले, म्यूजिक रख ले, कुछ भी रख ले, मेरी मर्जी। अब देखिए ये भी जो एप्लीकेशन है ना, बिना इंटरनेट के कनेक्टिविटी का आप नहीं यूज कर सकते हैं। जब इसको खोलिएगा, इसमें जो फोटो रहेगा, आप नेट बंद करके खोल के देखिएगा, फोटो नहीं दिखाएगा। मतलब क्या, इस पे कुछ डालने के लिए और इसको देखने के लिए और इसमें से कुछ निकालने के लिए तीनों कंडीशन में क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं डिजी लॉकर की ओर। डिजी लॉकर और इसमें क्या अंतर है, देखिए डिजी लॉकर क्या है ना, इसको आए हुए ज्यादा नहीं, 3-4-5 साल हो रहा है, ठीक है। अब इसको स्पेशली किस लिए बनाया गया समझिएगा। ये तो भाई है कि मेरे मन से जो मन किया डाल दिया, जो भी हुआ, ठीक है। अब इसको इसलिए बनाया गया था, पेपरलेस के लिए बनाया गया था। पेपरलेस बोले तो क्या, अभी हम बाइक से कहीं जा रहे थे, अचानक से ट्रैफिक पुलिस मेरे को पकड़ लिया, इन केस क्या हुआ, ऐसा कंडीशन बहुत देखा गया, तब इन सब चीजों को लाया गया। देखा गया क्या कि जब वो अपना कागज निकाला तो पता चला कागज पूरा गलत था, ठीक है। और उसका भी गलती नहीं आदमी का, उसका भी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है। अब ओरिजिनल कॉपी रख ले, घर है। और उस समय सिस्टम नहीं था कि मशीन में नंबर डाल के धाय देना चेक कर ले, अब ना सिस्टम आ गया है, बस आपका गाड़ी का नंबर डालेगा, ऑनलाइन उसको दिखा देगा आपका इंश्योरेंस और पोल्यूशन है कि नहीं है। अब आ गया ये सब चीज, ठीक है। उस समय नहीं था। तो उस समय देखा गया क्या कि आदमी को अपना खुद फिक्र नहीं है कि मेरा कागज कैसा है, कितनी खोल के देखते रहे, बरसात से गीला हो गया, भीग गया, ऐसा कुछ देखा गया कंडीशन। तो कहा गया कि क्यों ना हम एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करें। और आपको पता होगा जो आधार है आजकल का सबसे जुड़ा हुआ है, बिना आधार के कुछ भी पॉसिबल है। आप किसी भी चीज को बनाने चाहिए आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना ही देना है। चाहे आपका जातीय आवासीय आय हो गया, चाहे आपका एजुकेशन में 10-12 कर रहे हो, चाहे आपका वोटर कार्ड, चाहे आपका पैन कार्ड, चाहे आपका क्या ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारा पासपोर्ट, बहुत सारा चीज ऐसा हो गया, सब चीज में आपको आधार देना मैंडेटरी है ना, ठीक है। तो कहा गया कि डिजी लॉकर एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो फुल्ली क्या है, आधार बेसिस है। आधार बेसिस कहने का मतलब क्या, किन्हीं के फोन में भी डिजी लॉकर है क्या, नहीं है। एक मिनट देखते हैं, थोड़ा होना चाहिए। चलिए इसको दिखाने से पहले एक चीज बता देते हैं। डिजी लॉकर जैसे आप गूगल ड्राइव कोई भी चला सकते हैं, बस एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालिए, चलना शुरू हो गया। 15 GB तक फ्री है। अब इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस क्या है भाई कि इसमें 1 GB तक ही, 1 GB तक ही है। इसको आपके लिए नहीं बनाया गया है, इसको गवर्नमेंट अपने सुविधा के लिए बनाई है, आपके सहूलियत के लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि जो मन किया इसमें भर दिए, ठीक है। अब 1 GB है, ये आप क्या यूज कीजिएगा आप समझिए।
इसको स्पेशली बनाया गया है आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, कि पेपरलेस होके, मतलब जरूरी नहीं कि पैकेट में हम आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट के सब लेके चले। आप बस खाली डिजी लॉकर खोलिए और दिखा दीजिए। भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई भी सरकारी अफसर बोलता है कि हमको डिजी लॉकर का नहीं, हमको ओरिजिनल पेपर दिखाइए, तो आप उस पर FIR कर सकते हैं, क्योंकि खुद भारत सरकार इसको वेरीफाइड करके वो लॉन्च किया, इसीलिए क्योंकि आप पेपर लेके ना भी चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्ट लिखा रहता है डिजी लॉकर वेरीफाइड, ठीक है। तो भारत के किसी भी कोने में आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं, भारत के बाहर गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 1 GB है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, एक दिन याद कीजिए हम आपको बता रहे थे किसी नॉर्मल व्यक्ति का डॉक्यूमेंट शुरू से लेके, बचपन से लेके बड़ा तक में 1-2 GB लग ही जाता है, समझे। तो देखिए यही डिजी लॉकर का इंटरफेस है, और ये वही यूज कर सकता है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है। अब आधार कार्ड होने से नहीं होगा, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब इसका आप अकाउंट बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP गिरता है, जब आप इसमें डाल के सबमिट कीजिए तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाता है। देखिए समझ में आ गया। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 15 GB, डिजी लॉकर का स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB। ये आपके पर्सनल यूज के लिए है, ये आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है आप ही के पर्सनल यूज के लिए, लेकिन आप चाहिए कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर लें, तो ये सिर्फ किसके लिए बनाया गया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बनाया। इसको फटाक से नोट डाउन कीजिए।